नमस्कार साथियों। जीएस सब सिविल सर्विस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 71st मेंस पे बातें करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी होगी और 71st का जो मेंस है इसके दौरान आपको लगभग 6-7 महीने टाइम मिले हैं। शायद ही आने वाले एग्जाम के लिए या मेंस के लिए इतना टाइम फिर कभी आपको मिले। तो 6-7 महीने में आप तैयारी अच्छा कर लिए होंगे, आंसर राइटिंग पे जोर दिए होंगे, क्योंकि मेंस टोटली आंसर राइटिंग का गेम है। जितना आंसर राइटिंग करोगे, उतना सफलता के करीब रहोगे। तो थोड़ा इस पे भी बात कर लें। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर एग्ज़ाम के डेट चेंज होने वाले हैं और समय मिलेगा? अब आप बताओ, 6-7 महीने मिले हैं, अब आप क्या चाहते हो? 2 साल बाद आप मेंस के एग्ज़ाम लिखोगे, तो उम्मीद कम है कि डेट आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो जो अब निर्धारित डेट है 25 अप्रैल, 25 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और उम्मीद है कि अप्रैल फर्स्ट वीक या 10 से 15 के बीच आपके एडमिट कार्ड आ जाएँगे। तो बीच में देखा गया तो पैटर्न चेंज हो गया था कि पहले कभी जीएस 1 ले लिया जाता था, जीएस 2 ले लिया जाता था, फिर लास्ट में हिंदी क्वालीफाइंग। लेकिन उम्मीद है कि इस बार पहले क्वालीफाइंग पेपर होंगे, फिर जीएस 1 होंगे, फिर जीएस 2 होंगे, फिर देन एसए होंगे। लास्ट में जो होगा वह आपका ऑप्शनल होगा। तो ऑप्शनल के मार्क्स तो जुड़ते नहीं है, बस ठीक है, और पासिंग मार्क्स है कि आपके इतने परसेंट मार्क्स आने चाहिए। तो मेंस से रिलेटेड ही आज हम सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो हम जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट में जो लगभग 30 दिन टाइम मिले हैं, उसमें हम सोचते हैं कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा कंटेंट दिया जाए, कुछ ऐसा वीडियो दिया जाए, जिससे लगभग क्वेश्चंस आए, मैक्सिमम क्वेश्चन आए। हम 100% का दावा नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं, नहीं ये यही पढ़ लीजिए 100% आएंगे। हम 100% का दावा नहीं करते, कभी नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट मेरे द्वारा दिया जाए, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से आए और आप अच्छे तरीके से टैकल कर पाओ, ठीक है ना? तो इसी दौरान हम लोग रैपिड रिवीजन बैच लाए हैं। इसमें हम दिखाएंगे कि कैसे हमारी क्लासेस चलेगी, क्या आपको कंटेंट मिलने वाला है, रिवीजन नोट्स भी देंगे ताकि 10-15 दिन में आप ज़्यादा पोथा पोथी नहीं पढ़ो, ठीक है ना? रिवीजन नोट्स इम्पोर्टेंट होता है। हम ये मान के चलते हैं ऑलरेडी कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अभी लास्ट मोमेंट पे यदि जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग लग रहा है कि नहीं हम 6-7 महीने यूं ही गवा दिए या कुछ और परेशानियां आई होगी, हो सकता है कि हेल्थ इशू, घर की परेशानियां, या बहुत सारे जॉब वाले लोग होंगे, उतना टाइम नहीं दे पाए होंगे, तो लास्ट मोमेंट पे, लास्ट समय पे जो 1 महीना बचे हैं उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लीजिए। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, ठीक है? तो जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए होगा डूबे को तिनके का सहारा, ठीक है? इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे, पूरे स्ट्रेटेजी बताएंगे। लगभग 100 टॉपिक 100 टॉपिक 110 टॉपिक पे यदि कमांड कर लेंगे, तो वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पिछले बार भी हम गेस करके दिए थे। ऐसा नहीं कि गेस करते कि हम ही गेस करते वहां से क्वेश्चन आ गया। बीपीएससी का पैटर्न देखिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखिए, तो आपको पता चल जाता है कि इस बार यदि मौर्यन आर्ट से पूछा गया है, इस बार मौर्यन आर्ट से नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है पाल कला से पूछा जाए, पटना कलम से पूछा जाए, या आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चंस आएंगे। इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तभी आप एनालाइज कर पाओगे, ठीक है? तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ 30 से 35 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक स्लोगन भी है लास्ट टाइम में, यह तो जाने दो, यह जान लगा दो, ठीक है? अब आपके हाथ में है कि कोई एक्सक्यूजेज मत दीजिए। एक्सक्यूजेज देके आप खुद को दुख पहुंचाइएगा, आप खुद एग्जाम के रेस से बाहर हो जाइएगा। तो इससे अच्छा है कि बहानेबाजी करने से अच्छा है कि हम 1 महीना अच्छे से दे क्यों ना दे। यदि 1 महीने 15 घंटे 16 घंटे पढ़ लेते तो मर थोड़ी जाओगे। यदि एक बार आप मेंस अच्छे से
देख के आओगे ना, चैन की नींद सोओगे, लगेगा चलो ठीक है, रिजल्ट जब आएगा तो मेरा नाम उस पीडीएफ में हो है। 34 दिन का टारगेट हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। लगभग 2 से 3 क्लासेज या 3 से 4 क्लासेज आपको हर दिन करने हैं। जो लोगों की क्लासेज की नीड है मत करिए, स्किप कर लीजिए, रिवीजन नोट्स पढ़िए, वहां जो नोट्स दिए हैं उसको पढ़िए और उससे रिलेटेड टेस्ट लगाइए, खुद भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। इतना तो बौद्धिकता का विकास है, क्योंकि आप लोग मेंस देने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज की कमी है। लगभग 100+ सेशंस इसमें जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इको जियो के, साइंस टेक के, करंट अफेयर्स के, एसए के, डीआई के सारे लेक्चर इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। लगभग 100+ टॉपिक्स की बात कही दी है, पॉलिटी, इको, हिस्ट्री, साइंस टेक और भी जितने सब्जेक्ट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो बैचेज स्टार्ट होने वाली है, ये बैचेज आज से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आपको कैसे क्या करना है इसको हम थोड़ा एक ओवरव्यू दे देते हैं। यकीन मानिए, यदि 30 दिन आप इसको फॉलो कर लिए तो यकीनन के साथ बोलते हैं, यकीन के साथ बोलते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर जैसा जिक्र कर रहे थे, पॉलिटी, इको जियो, आर्थिक भूगोल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे और कुछ डीआई के लेक्चर होंगे जो बेसिक डीआई हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो करवाए गए उसके लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब 18 से 24 मार्च के बीच जो आपके चलेंगे स्लॉट 1 में, जैसे हम रखे हैं मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, पटना कला, मधुबन पेंटिंग, टेम्पल आर्किटेक्चर और ब्रिटिश पॉलिसीज, ये सारे लेक्चर अपलोड किए जाएंगे स्लॉट 2, स्लॉट 3, ठीक है। तो एक दिन में हम बताए थे कि आपके लगभग 2 से 3 लेक्चर जाएंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो हो सकता है 4 से 5 लेक्चर भी मिलेंगे। हम लास्ट में यही बोले थे ना, है ना, कि जो लोग नहीं कर पाए हैं अच्छे से तैयारी, उनके लिए वीडियो कारगर साबित तो होगी। कम से कम वीडियो देख लीजिए, नोट्स जो मिलेंगे उनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आप बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे मेंस में, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, यहाँ सारे टॉपिक लिस्ट किए गए हैं। यूसीसी, ठीक है, संथाल, मुंडा रिवॉल्ट, 1857, पीजेंट मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह और करंट अफेयर्स नहीं है, जैसे भी ट्रेड वार न्यूज में है, ठीक है। यूसीसी यहाँ भी लिस्ट था, ईरान, रशिया, ठीक है, अमेरिका, यूक्रेन, ग्रीनलैंड का मामला भी न्यूज में चल रहा है, तालिबान। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के, वो सब टॉपिक्स के वीडियो वहाँ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक है। फिर इसी तरीके से 1 से 10 अप्रैल के बीच जितने टॉपिक चलेंगे सारे टॉपिक्स को यहाँ लिस्ट कर दिए गए हैं। वीक 4 में भी सारे टॉपिक लिस्ट कर दिए गए हैं। तो मानो लास्ट टाइम में ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स डाल दिए, ये रैपिड रिवीजन बैच हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें लगता है, जो आपको लगता है कि ये टॉपिक आ सकते हैं, उसी के वीडियो लिस्ट किए गए हैं, उसी के पीडीएफ लिस्ट किए गए हैं और उसी के रिवीजन नोट्स वहां डाले जाएंगे, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करें, ठीक है, और मेंस आपका अच्छा जाए, ठीक है ना। और आगे हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बता ही थे कि क्रिप्स नोट्स, ठीक है, यानी इसको रिवीजन नोट्स भी आप बोल सकते हैं, पॉलिटी के, इको जियो के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और हम नोट्स दिखा भी देते हैं, लॉन्ग नोट्स चाहिए तो वो भी रहेंगे, शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल रहेंगे, दोनों नोट्स आपके अवेलेबल रहेंगे। आपको डिसाइड करना है कि यदि आपने डिटेल में पढ़ लिया है तो रिवीजन नोट्स को फॉलो करिए, यदि लगता है कि नहीं मेरा ही नोट सफिशिएंट है तो मेरा नोट्स पढ़िए, यदि उसमें कुछ डाटा एक्स्ट्रा है वो डाटा अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बिहार स्पेसिफिक फोकस भी किया गया है, ठीक है, अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलेंगे, अपडेटेड कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। और कुछ टेस्ट इसमें जो लिए जाएंगे 11, 12, 13, जो GS1, GS2 और ऐसे के जो पेपर होंगे उससे रिलेटेड अच्छे से तो कॉपी चेक की ही जाएगी, साथ ही साथ मॉडल आंसर भी
बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और उसकी कुछ झलकियां हम नीचे दिखा देंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से देखिए सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जो मांग रहे थे कि सर कुछ ऐसा टॉपिक लिस्ट कर देना कि वही टॉपिक पढ़ें और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ जाए, तो हम यहाँ लिस्ट कर दिए। ऐसा थोड़ी कि पॉलिटी में 19-20 टॉपिक ही हैं, लेकिन हम उसी टॉपिक को लिस्ट किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चंस आ सकता है। गवर्नर, ठीक है, अभी देखोगे गवर्नर न्यूज में है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो बहुत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत न्यूज में रहे हैं, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हैं। तो इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और हो सके तो खुद से भी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। नहीं बनाइएगा तो हम तो दे ही देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ टॉपिक लिस्ट कर दिए हैं, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो रैपिड डिवीजन बैच में ये पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई है, तो वहां से भी देख सकते हैं। रैपिड डिवीजन बैच जो होगा दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। तो ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम है या सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम है, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। फिर आप यहां से देखिएगा जो नोट्स की बात कहे थे, अब कुछ नोट्स देख लीजिए किस तरीके से हम नोट्स दे रहे हैं, और इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके सेम नोट्स मिल जाएंगे। अब मानिए प्रियम्बल है, तो एक बेसिक ओवरव्यू देख लेना है कि इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन देख लेना है। फिर प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से रिलेटेड इंपॉर्टेंस देख लेना है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे ना, जब इंपॉर्टेंस देख लिए तो इससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट को भी देखेंगे, यानी केसेस को भी देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा 1976 42 अमेंडमेंट्स हुए थे, फिर केशवानंद भारती, बेरुवारी, मिनर्वा मिल्स, कुछ लैंडमार्क जजमेंट यहाँ दिए गए हैं। तो सोचिए कितना शॉर्ट में दिया गया है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये नोट्स। फिर देखिए चैलेंजेज, आप प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन जान लिए, इंपॉर्टेंस जान लिए, कुछ लैंडमार्क जजमेंट जान लिए, अब इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं वो चैलेंजेस देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है चैलेंजेस। अब चैलेंजेस के बाद वे फॉरवर्ड माने आगे की राह क्या हो सकता है वो दिया गया है, और प्रियम्बल से रिलेटेड करंट इशू जो 2024-25 के दौरान दिए गए हैं उसको भी दर्शाया गया है। तो ये दोनों मीडियम में मिलने वाला है, तो सोचिए इतने शॉर्ट्स में दे देंगे और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट इसमें दिए गए हैं शॉर्ट्स में, ठीक है ना। और बड़ी काम की चीज है, यदि इस तरीके से आप पढ़ोगे लास्ट समय पे तो ज्यादा चीजें कवर हो पाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हमारे रिवीजन नोट्स हैं, और डिटेल नोट्स चाहिए तो वो भी वहां अवेलेबल है, और ये रिवीजन नोट्स हैं। फिर इसी तरीके से देखिएगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पे क्या है, इसका बेसिक ओवरव्यू जान लीजिए। बेसिक ओवरव्यू ऊपर भी दिया गया है कि पार्ट 4 में दिया गया है, 36 से 51 इसके आर्टिकल्स हैं, ये तो बेसिक जानकारी आपको होगी ही, ठीक है। यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ लिए तो इसके इंपॉर्टेंस जानिएगा ना, क्या महत्व है कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी का, क्या महत्व है ये भी जानना जरूरी है आपको, तो महत्व जान लीजिए। और कुछ यहाँ पे की इवेंट्स यहाँ लैंडमार्क जजमेंट्स को जान लिए, ठीक है। फिर इसके कुछ चैलेंजेस को हम जान लिए, जब चैलेंजेस जान लिए तो आगे की राह क्या हो सकती है हम उसको भी देख लिए, फिर करंट इशू भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो हर एक एंगल से हम लोग ऐड ऑन करके दिए हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे सिर्फ हम क्वालिटी की बात नहीं करेंगे, साइंस टेक में ही देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से रिलेटेड नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, करंट डेवलपमेंट, फिर चैलेंजेस यहाँ देख सकते हैं, फिर वे फॉरवर्ड देख सकते हैं। आप देख सकते हैं नोट्स आपके सामने पड़ा हुआ है, तो तैयारी बस आप करिए, सब कुछ हम बना के देंगे। जो हेल्प मेरे से चाहिए वो हेल्प देने के लिए तैयार है, बस पढ़ना आपको है। और 30 दिन पूरा जी जान लगा दीजिए, सोच लीजिए सब कुछ छोड़ के यही 1 महीना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घर का काम, इधर उधर का काम सब कुछ छोड़ के 1 महीना अच्छे तरीके से दे दीजिए, एक बार मेंस अच्छे से दे दीजिएगा।
फिर ये थोड़ा सा अपने आप में लगेगा कि अंदर से लगेगा कि नहीं, जब भी मेंस का रिजल्ट आएगा उस पीडीएफ में मेरा भी नाम होगा। तो आप देख लीजिए, साइंस टेक के नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और देखिए कुछ जो टॉपिक लिस्ट किए गए हैं कि लास्ट टाइम में क्या आ सकता है, यहाँ पे दिए गए पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, हेल्थ, ठीक है, मेजर रिपोर्ट्स, रैंकिंग, टूरिज्म, सब्सिडी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड देख लीजिएगा, ठीक है, जीआई टैग देख लीजिएगा, बिहार से रिलेटेड देख लीजिएगा, ठीक है ना। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सारे चैप्टर को यहाँ लिस्ट कर दिया गया है, और सिर्फ लिस्ट ही नहीं किया गया है, साथ ही साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड नोट्स, पॉवर्टी देख लीजिए, है ना, पॉवर्टी से रिलेटेड कितने शॉर्ट में नोट्स दिए गए हैं, और बिहार वाले चीजों को भी दर्शाया गया है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी हर एक चीज को दिया गया है, और जितने लेटेस्ट डाटा है उसको यहाँ ऐड किया गया है, और करंट इशू भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, और इसके नोट्स आपको रैपिड रिवीजन बैच जो है उसके नीचे ही मिल जाएगा। वीडियो सेक्शन जाइएगा, वीडियो सेक्शन के नीचे ही ये सारे पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। बस आपको ये 30 दिन अच्छे से देना है, 30 दिन अच्छे से क्लास करना है। तो यहाँ पे देखिए पॉवर्टी से रिलेटेड ही सारे तथ्य को दिए गए हैं कि डाटा पॉइंट्स, ठीक है ना। अब देखिए कुछ टेस्ट लेंगे, या टेस्ट हमारी चल भी रही है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट हमारी चल ही रही है, 2 सेट हमारे हो भी गए, नेक्स्ट सेट आने वाला है, जिसमें हम जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसी आधार पे लेते हैं। पहले जीएस 1 का टेस्ट होता है, जीएस 2 का टेस्ट होता है, एसए का टेस्ट होता है, और तीनों के नंबर एक साथ ऐड करके दिए जाते हैं। आप पिछले बीपीएससी के रिजल्ट से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कट ऑफ के हम कितना करीब हैं, कट ऑफ के हम कितना दूर हैं, कितना हमें मेहनत करने की जरूरत है, और क्या मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो आपके कॉपी पर भी बताया जाता है, कॉपी भी हम दिखा देंगे। ये देखिए आपके क्या रहे मॉडल आंसर, और मॉडल आंसर सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं दिया गया है, मॉडल आंसर आपके हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। हिंदी में भी सेम मॉडल आंसर अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के भावी सरकारों, यानी भविष्य की बात कही जा रही है, भविष्य के सरकारों को नागरिकों के समान कल्याण के लिए कानून बनाने हेतु निर्देश है। अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। अपने विचारों को व्यक्त करने का मतलब संविधान में ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ करिए, ठीक है। जो विद्वता कहे हैं, जो संविधान विद्वता कहे, उन्हीं के विचारों को प्रकट करना है। अपना विचार मतलब हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये विचार व्यक्त बच्चों नहीं करना है। यहाँ अपना विचार व्यक्त करने का मतलब कुछ भी नहीं कर देना है, ठीक है। तथ्य की कसौटी पे लिखना है, ठीक है ना, तथ्य की कसौटी पे दिखाना है हमें। अब देखिए यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया गया है, ठीक है। अब डीपीएसपी पूछ रहा है तो परिचय शॉर्ट में दे दिया गया। फिर भविष्य के सरकारों को निर्देश के रूप में डीपीएसपी यानी समाजवादी सिद्धांत, उसके आर्टिकल दे दिए गए, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। आपको पता होगा डीपीएसपी 3 सिद्धांतों पे चलता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, और इससे रिलेटेड आपके यहाँ पे आर्टिकल भी दे दिए गए हैं। आर्टिकल 40 आपको पता होगा, कुटीर उद्योग, मद्य निषेध, ठीक है, यही सब तो है गांधीवादी आर्टिकल्स, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सिद्धांत कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट की बात कही जा रही है, कल्याणकारी विधान के लिए एक खाके का कार्य करती है, और उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। और एग्जाम्पल जब दिया गया है तो यहाँ डाटा भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, डाटा के साथ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आलोचनात्मक दृष्टि थोड़ा देख लेंगे, और लास्ट में संक्षिप्त में हम एक निष्कर्ष लिखेंगे। यदि आप इस तरीके से आंसर लिखिएगा
तो यकीन मानिए 8 में 4 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस अप्रोच से आपको आंसर राइटिंग करना है। पहले क्वेश्चन को स्वरूप को पढ़ना है, स्वरूप को समझना है और उसको अंडरलाइन करिए। क्वेश्चन कितने पार्ट्स में पूछा जा रहा है उसको अंडरलाइन करिए। ठीक है, फिर जाके आप लिखना शुरू करिए। जितने पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उन सारे पार्ट्स कवर होने चाहिए। अब यहाँ देखिए मॉडल आंसर ही है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मॉडल आंसर बना के दिया जा रहा है। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा गया कुछ, मॉडल आंसर प्रोवाइड कर रहे कुछ। अब कुछ कॉपी चेक की जाती है मेरे और मैम के द्वारा। तब देखिए इसी की कॉपी, इसी की कॉपी है, ठीक है ना। और ये बच्चा पहले भी इंटरव्यू दिए 70वीं 70, जिनकी कॉपी है 70वीं से इंटरव्यू भी दिए है। ठीक है, तो एक एक चीजों को ध्यान से पढ़ के उस पर फीडबैक दी जाती है। यहाँ पे देखिए पूरा क्लियर कट। अब ये देखिए ड्राफ्ट नहीं बताए तो हम बच्चे को बताए विचारों की रूपरेखा या आरेख तैयार कर ले, यानी ड्राफ्ट को पहले तैयार कर ले। यदि 10 पेज का ऐसे आप लिखते हैं बिना ड्राफ्ट का, आप एक सीक्वेंस में ऐसे नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए आपको ड्राफ्टिंग बनानी ही पड़ेगी। और जब एसे का बैच चल रहा है, मेम के द्वारा ही संपूर्ण एसे का बैच चल रहा है, टोटली क्लासेस मेम ही ली हैं और 100 से ऊपर ड्राफ्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं, ड्राफ्ट के साथ नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं और साथ ही साथ मेम के हैंड रिटेन नोट्स भी अवेलेबल है जो मेम खुद से बनाई है, अपने पढ़ाई के दौरान बनाई थी। वो नोट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं ऐसे वाले बैच में। और जो ऐसे अच्छे से नहीं तैयार किए हैं तो मैम बताई हैं 15-16 क्लासेज हैं, लास्ट समय पे उसको अच्छे से आप देख लीजिए। हो सकता है ऐसे में आप बेहतर अप्रोच के साथ ऐसे को लिख पाए, मैक्सिमम नंबर आप ऐसे में ला पाए। तो क्लासेज आप देख सकते हैं, उस पर मैम खुद ही क्लास ली है। तो यहाँ पे देखिए एक एक चीज को ध्यान से पढ़ के डिटेल में बताया जाता है। आप देखिए यहाँ कुछ हर एक चीजों को पढ़ा जाता है, कुछ ऐड ऑन करना है तो साइड में लिख दिया जाता है। देख रहे हैं, साइड में हर एक चीजों को लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि कॉपी ऊपर से चेक कर दिया जाता है गुड वेरी गुड। देख रहे हैं कहीं लग रहा है कि गुड वेरी गुड दिया जा रहा है, एक्सलेंट है, ग्रेट कॉपी लिखा गया, ये सब लग रहा है कॉपी में। यहाँ पे बताया जाता है आपकी कमी को। जब आपकी कमी को बताया नहीं जाएगा तो आप दूर कैसे करिएगा उसको। तो एक एक पॉइंट्स को पढ़ा जाता है, फिर उस कमी को बताया जाता है। अब दिखाएंगे हम इंग्लिश कॉपी, मैम जो चेक की है वो कॉपी भी हम दिखा देते हैं कि वो कॉपी मैम कैसे चेक करती है। वहां भी हर एक चीज को पढ़ती है, हर एक लाइन को पढ़ती है और बच्चे के हिसाब से फीडबैक देती है कि क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। आप देखिए एक स्टूडेंट है राबिया इकबाल, मैम खुद ही कॉपी चेक की, 140 नंबर ऐसे में आया। तो ऐसा नहीं कि ठीक है यहाँ भी हम कम नंबर दे रहे हैं 140 दे रहे हैं तो बच्चे 10-15-20 नंबर ज्यादा ही ला सकते हैं। तो यहाँ मैम के द्वारा बताया भी गया है, एक एक पॉइंट को है ना फाइंड करके यहाँ पे लिखा भी गया है कि बच्चे और क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ के यहाँ पे लिखी भी है। ठीक है, सिर्फ गुड और वेरी गुड नहीं भरा गया है। ठीक है ना, अब देख रहे हैं। तो जो 30 दिन बचे हैं उस 30 दिन को सही से यूज कर लीजिए। ठीक है ना, यदि 30 दिन आपने अच्छे से यूज कर लिया तो आने वाले 30-40 साल जो आप लाइफ जिएंगे वो आरामदायक होगी। तो तय आपको करना है ना, कि आगे 30-40 वर्ष कष्टमय जिंदगी जिएगा या 30 दिन अभी मेहनत कर लीजिएगा। टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप सोचें, आपकी लाइफ है, यदि आप सक्सेस होते हैं, आप सफलता पाते तो आपकी लाइफ बदलेगी और किसी की लाइफ नहीं बदलेगी। तो खुद अपनी लाइफ बदलने के लिए आपको आज मेहनत करनी होगी। तो आज से जो हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है अच्छे से उसको देखें। अब सेशन नहीं भी देखना है तो नोट्स को देखें, आंसर लिखें। ठीक है, पीयर ग्रुप है वहाँ भी आंसर आप चेक करा सकते हैं। ठीक है, 2-4-5 लोगों का ग्रुप होगा तो वहाँ एक दूसरे की कॉपी भेज के चेक करवा लें। ऐसा थोड़ी है सिर्फ कोचिंग पढ़ने से ही सफलता होती है। और हमारा फ्री सेशन भी चल रहा है, टेलीग्राम पे जाइए, जीएस सब का टेलीग्राम चैनल है, वहां भी कॉपी लिख के भेजिए।
10-15 लोगों का कॉपी पिक किया जाता है, उसको चेक करवा के दे दिया जाता है। वहां भी आप कॉपी भेज सकते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो हमसे जो मदद होगी हम करेंगे, यकीनन आप भी मेहनत करिएगा। सिर्फ मेरे मेहनत करने से नहीं होगा। और हमारी जो बैचेस चल रही थी उसमें लगभग क्लासेस कंप्लीट करवा दिए गए हैं। थोड़ा बहुत साइंस टेक का लेक्चर बचा है जो आने वाले 7 से 10 दिन में वो भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो जितने भी टॉपिक हम लिस्ट किए थे मेंस के लिए वो हम कंप्लीट करा दिए। मेंस के लिए आपको 2 साल 3 साल क्लास नहीं करना है, उसके लिए आपको सिलेबस को समझना, सिलेबस की समझ विकसित होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की समझ विकसित होनी चाहिए। जैसे ये दोनों की समझ विकसित होगी खुद आप सही डायरेक्शन में तैयारी करने लगेंगे। तो मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। और लास्ट के 30 दिन आप अच्छे से यूटिलाइज करिए, अच्छे से उपयोग करिए। थैंक यू, थैंक यू। और एग्जाम, हाँ लास्टली एक बता देते, एग्जाम का डेट बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। आप लोग ये उपापोह में नहीं रखिए कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। मेंस में ऐसे भी कम बच्चे होते और सेंटर इसकी पटना ही रहती है, ठीक है। तो इसके डेट नहीं बढ़ेंगे, 25 अप्रैल से ही एग्जाम होगा। इस अब आशा में मत रहे कि एग्जाम 1-1.5 साल बाद होगा। अब 6-7 मिनट टाइम मिला, सफिशियंट टाइम है। तो जितने भी टाइम लास्ट में बचे हैं उसको अच्छे से यूज करिए। और 25 अप्रैल से एग्जाम होगा और जितने दिन बचे हैं सही से उपयोग करिए। धन्यवाद।